एवरीवन, नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 27वें सूत्र के बारे में। 27वां सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार से है, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचकः प्रणवः। इसका व्याख्या जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पतंजलि जी इससे पहले क्या कर रहे हैं। पतंजलि जी कह रहे हैं कि ईश्वर की शरणागति का प्रकार बतलाने के लिए उसके नाम का वर्णन करते हैं। यानी कि जब हम ईश्वर की शरणागति का प्रकार बताते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उसके नाम का जो मतलब है, उसके नाम को हम कैसे समझते हैं, उनके नाम का वर्णन कर लेते हैं। तस्य वाचका प्रणव, ये सूत्र में है। तस्य का मतलब यहाँ पे उस ईश्वर का, वाचकः वाचक, प्रणव प्रणव यानी कि ओंकार। प्रणव अक्षर किसको बोला जाता है? ओम को बोला जाता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या समझते हैं। पतंजलि जी क्या कह रहे हैं? नाम और नामी का संबंध अनादि और बड़ा ही घनिष्ठ है। जो नाम और नामी है उसका संबंध बड़ा ही घनिष्ठ है। ठीक है, और उसका कोई अंत नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में नाम जप की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि नाम जप बहुत सबसे उच्च कोटि की भक्ति है। ठीक है, गीता में भी जप यज्ञ को सब यज्ञों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। गीता क्या कहती है कि आप कुछ भी यज्ञ कर लो, जप यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, यानी कि जब आप नाम जप करते हैं उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ओम उस परमेश्वर का वेदोक्त नाम होने से मुख्य है। ठीक है, इस कारण यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। यानी कि ओम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया है। अगर ईश्वर का हम नाम कुछ बोले तो अगर आप ओम की ध्वनि बोलोगे तो वो ये समझिए कि आप उस ईश्वर को ही पुकार रहे हो। ठीक है, इसी वर्णन से श्री राम, श्री कृष्ण आदि जितने भी ईश्वर के नाम हैं उनके जप की भी महत्वता समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं हमारे पतंजलि जी। अब आसान शब्दों में इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ईश्वर को प्रकट करने वाला या उनका सबसे मुख्य नाम ओम या फिर प्रणव अक्षर है। ठीक है, ओम को ही प्रणव अक्षर माना गया है। ये हमारा यहाँ पे तस्य वाचकः प्रणवः सूत्र कह रहा है। ठीक है, वाचक का मतलब क्या है? वाचक एक ऐसा शब्द है जो आपकी पहचान बताता है। ठीक है, इस शब्द का वाचन करते ही व्यक्ति विशेष या स्थान की तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जैसे ही वाचक क्या है? वाचक एक आपकी पहचान है। ठीक है, जो भी आपको जो भी कोई वाचक होगा, जैसे ही वो आपका उस एक पर्टिकुलर नाम को बोलेगा आप तुरंत मुड़ के देखते हैं। जैसे वो आप एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए, आपने प्रीति पुकारा, आप प्रीति पुकारोगे, मैं एकदम से पीछे मुड़ के देखूंगी क्योंकि मेरा जो वाचक है वो प्रीति है। यानी कि मुझे इस शरीर को जो इस शरीर की जो पहचान के रूप में जो एक शब्द दिया गया है वो प्रीति है। और इस प्रीति की ध्वनि जैसे ही मेरे कानों तक पड़ेगी मैं पीछे मुड़ के देखूंगी, यानी मेरा वाचक क्या है? प्रीति है। सेम वैसे ही ईश्वर का भी वाचक क्या है? प्रणव है, यानी कि ओम है। ठीक है, तो क्योंकि ईश्वर का भौतिक रूप नहीं है जिसे हम आंखों से देख सके, तो क्या होगा? उस परम चेतना तक पहुंचने के लिए ऋषि मुनियों ने पाया कि जब हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, तो उस परम चेतना तक पहुंचने के लिए ऋषि मुनियों ने पाया कि एक ऐसी ध्वनि है, ओम ही ईश्वर का सबसे सटीक वाचक है। एक ऐसी ध्वनि है जो ओम है और वो ही सबसे सटीक है, वो ही उसको रिप्रेजेंट करता है। किसको? ईश्वर को। ठीक है, यानी कि ईश्वर का जो वाचक है वो क्या है? ओम है। अब अगर हम ओम को अच्छे से समझे थोड़ा सा, ये ओम कैसे बना है? अ, उ और म। ठीक है, 3 वर्ण ध्यान रखिए, अ, उ और म। अ जो होता है वो गले से निकलता है, जो रिप्रेजेंट करता है सृष्टि का आरंभ। ठीक है, सृष्टि का जन्म जहां से हुआ है। उ रिप्रेजेंट करता है जीव और तालु। उ कहां से निकलता है? जीव और तालु के बीच से, जो रिप्रेजेंट करता है सृष्टि का पालन। ठीक है, जो म है वो होंठ बंद करके उच्चारण करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है सृष्टि की लय और सृष्टि का अंत। सृष्टि का अंत से यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं और म ध्वनि को जब आप थोड़ा सा लंबा खींचते हैं तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी
कुल मिला के अंत किस चीज का होगा? जो आपके अंदर की नकारात्मक चीजें हैं उसका अंत होगा, यानी कि डिस्ट्रॉयर भी है। मौ जो है वो डिस्ट्रॉयर भी है। वैसे ही अगर आप पूरे शरीर में अगर ओम का अगर आप स्थान देखें तो कमर से नीचे का जो स्थान है वो अ का है, ठीक है। जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो अ ध्वनि जब आती है तो आप अपने शरीर के कमर के नीचे वाले हिस्से के ऊपर ध्यान लगाइए। ऊ वाली जब ध्वनि आप उच्चारण करते हैं तो कमर और छाती के बीच वाली, ये गर्दन के बीच वाली ध्वनि के को आपको ध्यान में लेकर आना है। और जब आप म का उच्चारण करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक के शरीर को अपने ध्यान में लेकर आना है। ये पूरा आपके कमर से नीचे का हिस्सा सृष्टि का आरंभ, यानी कि सृष्टि का रचयिता, और कमर से ऊपर और यहां से नीचे आपका क्या हो गया? सृष्टि का पालनहार। और जब आप मकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ये आपका शरीर यहां से ऊपर का, यहाँ पे जितना भी आपका अहंकार है, जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, वो सारी मौ ध्वनि से डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि वो सृष्टि की लय भी बनाता है और अंत करने वाला भी है, ठीक है। ये है कुल मिला के सार ये है कि दुनिया की कोई भी भाषा बोले, दुनिया का दायरा अ से शुरू होता है और मौ पर खत्म होता है। किसी भी साउंड को आप ले लीजिए, कोई भी साउंड अगर आप बोलते हैं तो वो अ से शुरू होता है और मौ पे खत्म होता है। चाहे आप किसी एक अगर आप किसी जीव जंतु किसी और की भी आप साउंड को ले, उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो ओम ही होता है। वो कॉस्मिक साउंड इसीलिए इसको माना गया है, ठीक है। ओम इसीलिए कॉस्मिक साउंड कहलाया जाता है क्योंकि वही वो ऐसा साउंड है जहां से शुरुआत हो रही है और म जहां पे अंत हो रहा है। तो अ से शुरुआत और मौ पे अंत हो रहा है किसी भी ध्वनि का, ये क्या है? कॉस्मिक साउंड भी इसको माना गया है। तो यही हमारे प्रणव अक्षर के बारे में, ओम के बारे में 27वें सूत्र में कहा गया है, तस्य वाचक प्रणव, यानी कि इसी ओम को रिप्रेजेंट करता है हमारे, ये जो ओम है ये हमारे ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो प्रणव अक्षर आपने बहुत बारी एक क्या है भजन है, आरती है वो, जिसमें ये कहा गया ओम अक्षर के मध्य प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एक, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे भी उस प्रणव अक्षर को बहुत सुंदर तरीके से गाया गया है और यहाँ पे 27वें सूत्र में भी वो प्रणव अक्षर को बताया गया है कि वो एक ऐसी चीज है जिस ईश्वर का भौतिक रूप नहीं है। अगर आप निर्वाण षटकम पढ़ते होंगे उसमें आप देखते होंगे कि वहां पे जो शिव को एक्सप्लेन किया गया है वो भौतिक रूप से नहीं है। तो उनके लिए हम क्या ऐसी चीज माने कि ऐसा क्या ध्वनि होगी, ऐसा क्या वाचक होगा जिससे हमारा कनेक्शन सीधा उनके साथ बन पाए और हम समझे कि हाँ वो हमारी पुकार सुन पा रहे हैं। तो वो है ओम।